सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का कहीं टूट जाए तो कोई जानेगा ही नहीं। जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति कहीं टूट जाए तो कोई भी नहीं जानेगा कि मूर्ति टूट गई क्या। लेकिन डॉक्टर भीमराव की मूर्ति अगर उत्तर प्रदेश में टूट जाती है तो केरल में जाकर दंगा होता है। मिलता है। पहले तो अपना नाम बता दीजिए, क्या नाम मैं पड़ेगा? रिंकू भैया, पूर्व सभासद, नगर पंचायत अमिला जी। बाबा साहब के कुछ बारे में बताइए, उनकी आज जयंती है। बाबा साहब के बारे में बताना क्या है, बाबा साहब के बारे में दुनिया जानती है। बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। बाबा साहब को संविधान निर्माता कहा जाता है। बाबा साहब दलित समाज से आते हैं, जिन्होंने पानी के लिए भी संघर्ष किया, जिन्होंने स्कूल में पढ़ने के लिए संघर्ष किया, जिन्होंने मंदिर में प्रवेश करने के लिए संघर्ष किया। बाबा साहब के बारे में बताना क्या है, बाबा साहब का संविधान जो है पूरे हिंदुस्तान में लागू है और कुछ लोगों की मानसिकता है संविधान पर अंगुली उठा रहे हैं, लेकिन ये कभी मानसिकता उनकी पूरी होने वाली नहीं है। अकेले बाबा साहब जो है जब संविधान दिए और अकेले संघर्ष किए, आज तो करोड़ों लोग हैं हम, जो भी संविधान की तरफ अंगुली उठाने का अगर जरूरत करेगा तो उसकी अंगुली नहीं, पूरा पंजा मरोड़ने का काम करेंगे हम लोग। कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि बाबा साहब जो एक वर्ग के ही नेता हैं, वे एक वर्ग के ही मसीहा हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? बाबा साहब किसी एक वर्ग के मसीहा नहीं थे। बाबा साहब सर्व समाज के मसीहा थे, लेकिन आज विशेष रूप से बस एक वर्ग, सबके लिए संघर्ष किए बाबा साहब, पिछड़ों के लिए संघर्ष किए। लेकिन आज देखिए खाली चमार बस्तियों में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है और आरक्षण के नाम पर आरक्षण लेने के लिए एससी में तमाम बिरादरियां हैं, आरक्षण के नाम पर चुनाव लड़ने के लिए आ जाएंगे और अदर जगह पर आ जाएंगे। लेकिन जब बाबा साहब का जयंती मनाना हो, बाबा साहब के विचारों को रखना है, बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाना हो, तो ये लोग पीछे हट जाते हैं कि नहीं, ये तो बस चमारों का काम है, ये हमारे बाबा साहब बस चमारों के थे। ऐसी मानसिकता, कुछ मानसिकता जो है कुछ लोगों के दिमाग में भरी हुई है। हमारे साथ चेयरमैन साहब जी, उनसे भी बातचीत करेंगे। बाबा साहब की जयंती के बारे में आप क्या कहेंगे? बाबा साहब की आज 133वीं जयंती मनाई जा रही है। बाबा साहब ने समाज के लिए, हर समाज के लिए, चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, चाहे निचले तबके का व्यक्ति हो, सबके लिए समान अधिकार दिए बाबा साहब ने। बाबा साहब जिस तरह से लड़े, एक संदेश दे दिया, कहें कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। क्या उनके राहों पर, उनके निर्देशों पर आज का समाज चल रहा है? आज का समाज जो है चलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बाबा साहब ने जो मंत्र दिए, वो मंत्र जो है शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किए। तो उसमें उस मंत्र के जरिए जैसे संगठित हो, शिक्षित हो और उसके बाद संघर्ष करें, ये बाबा साहब का मूल मंत्र था। इस मंत्र के जरिए हमारा समाज, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो और जो है निचले तबका को, उस मंत्र के जरिए बहुत आगे बढ़ा है और आगे बढ़ेगा। एक सवाल आपसे है कि संविधान मिटाने की बात हो रही है, जबकि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है। क्या कहेंगे, संविधान मिटा दिया जाएगा क्या? बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान कोई नहीं मिटा पाएगा, चाहे कोई भी हो, कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन बाबा साहब का संविधान मिटा नहीं पाएंगे। और कुछ लोग, उनसे भी बातचीत करेंगे, युवा हैं। और क्या कहेंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हैं जो दलितों के, बहुत लोग कहते हैं दलितों के, लेकिन वो सबके एक साथ लेकर और सबको जीने का अधिकार दिया। जो संविधान उन्होंने बनाया, जो संविधान के रचयिता हैं, उनको, जो संविधान को मानने वाले हैं, उनका भी रक्षा करता है, जो संविधान को न मानते उनका भी रक्षा करता है। क्या कहेंगे बाबा भीमराव अम्बेडकर के बारे में? बाबा साहब को तो पहले हम सत नमन करते हैं, क्योंकि बाबा साहब को हम बाबा साहब नहीं मानते हैं, हम उनको अपना भगवान मानते हैं। भगवान सबसे ज्यादा बाबा साहब को अपना पूरा तन मन से भगवान मानते हैं। इसी के लिए बाबा साहब हम लोग के लिए गरीबों के मसीहा कहते हैं बाबा साहब। उनके लिए हम लोग जान भी देने के लिए तैयार हैं। अब बाबा साहब के लिए हम लोग खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। आपको बताते चले कि अभी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति का कहीं टूट जाए तो कोई जानेगा ही नहीं। जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति कहीं टूट जाए तो कोई भी नहीं जानेगा कि मूर्ति टूट गई क्या। लेकिन डॉक्टर भीमराव की मूर्ति अगर उत्तर प्रदेश में टूट जाती है तो केरल में जाकर दंगा होता है।